नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, ब्लेस दिवा, रूपाली आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूपाली आंटी। जय गुरु जी की। स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकार। होस्ट से रिक्वेस्ट है ये दरबार की इमेज प्लीज रिमूव करें। इनवाइटी को एक्सेस देनी है लाइव। जय गुरु जी। रूपाली आंटी ओवर टू यू। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आरसी इज रूपाली आंटी, इनको आप वीडियो एक्सेस दे दें प्लीज और इनको अनम्यूट कर दें। जय गुरु जी की। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, आरसी को अनम्यूट करके वीडियो एक्सेस दे दो प्लीज। जय गुरु जी की। रूपाली आंटी आप अपने आप को अनम्यूट करो, आपको ऑप्शन मिल गया है। यू आल्सो हैव वीडियो एक्सेस। आंटी आपने वीडियो खोल लिया है तो अनम्यूट तो करो। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। रूपाली आंटी, रूपाली आंटी शायद गुरु जी महाराज, शायद गुरु जी महाराज की इच्छा
अभी साक्षात आपको थी संगत से रूबरू कराने की, पहले इसलिए अपना हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा था जय गुरु जी की। हाँ जी। आंटी हाँ। आपका शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल ज़ूम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज का जो शुक्राना वचन है उसको प्लीज नरेट करके संगत शेयर करें जय गुरु जी की। जी, जय गुरु जी। मेरे वास्ते ये वचन एकदम परफेक्ट है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना आज के सत्संग वास्ते, हम सबको चरणों में बुलाने के लिए लख बारी। जय गुरु। आज का वचन जो मैं पढ़ रही हूँ वो है, चंगे कपड़े पाया पाओ घूमिया करो। गुरु जी की कृपा से शुक्राना है। गुरु जी ने अपनी संगत को बीच में कोई मुझे बोल रहे थे कि यहाँ जाना है वहां जाना है, मैं बता रही थी तो पूछ रहे थे क्यों जाना है। मैं लगा क्या करना है, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। गुरु जी की कृपा से गुरु जी अपनी संगत को समोसे खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं बियन। दुनिया भर के लोग बोलते हैं समोसे नहीं खाओ, हैं एक समोसा इज इनफ टू गिव यू अ हार्ट अटैक। गुरु जी की कृपा से गुरु जी का एक समोसे में भी एक, गुरु जी ने मुझे 4 समोसे खिलाए। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स बेअंत है। गुरु जी हैव काउंटलेस वेज ऑफ ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की दया कृपा से दिस ट्यूसडे आई हैड टू, आई वॉज फीलिंग वेरी, मंडे नाइट मैं सो नहीं पाई थी और बहुत वीकनेस था, बहुत ही ज्यादा वीकनेस, इतना कि मुझे लग रहा था कि आई शुड गेट हॉस्पिटलाइज्ड। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने एवरीथिंग एकदम शॉर्ट में टाल दिया। सॉरी, वन सेकंड, द माइक, अच्छा नो, दिस वन विल हैव टू कम अ लिटिल क्लोजर, आई डोंट नो। So I had to go to the doctor, and I thought I would need to get hospitalized, but only with Guruji's immense grace, there was no hospitalization. Short में टल गया और डॉक्टर का visit भी बहुत blessed था. Now what had happened is 5 years ago, we were posted in Chicago from 2014 to 2017. एंड उस टाइम पे मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और गुरुजी ने हमारी लाइफ की एवरी स्टेप पे प्लानिंग की हुई, एवरी स्टेप। देयर इज नो प्लेस जो गुरुजी ने हमारी प्लानिंग नहीं की है। तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था, गायनी इश्यू था, डॉक्टर ने चेकअप किया वहां पे और डॉक्टर ने बताया कि देर आर सम वाइट ब्लड सेल्स। तो उसने बोला सम वाइट ब्लड सेल्स, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन इट इज ओनली आफ्टर लिटिल वाइल समझ में आया कि उसका मतलब होता है कि कैंसर सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डॉक्टर थोड़ी शॉक में थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही उस वक्त भी। तब हम गुरुजी के पास आके थोड़ा ही टाइम हुआ था और समझ नहीं थी कि गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ओनली एंड ओनली विद गुरुजी ग्रेस। उस टाइम जो कैंसर था वो गुरुजी ने इतने शॉर्ट में, वो देयर इज अ प्रोसीजर जिसमें वो स्कूप कर लेते हैं, द सेल्स को स्कूप करके देख लेते हैं कि अगर निकल गए, नहीं मल्टीप्लाई हुए तो अच्छी बात है, अगर मल्टीप्लाई हुए तो फिर विल थिंक ऑफ द फर्दर ट्रीटमेंट। लेकिन विद गुरुजी's इमेंस ग्रेस उस टाइम एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट किया था वो गायनेकोलॉजिस्ट ने, एंड उसने बोला था 5 years की वैलिडिटी रहती है इसकी। गुरुजी की असीम कृपा से वो 5 years कंप्लीट अभी हो ही रहे थे, इतने में वो बॉडी में इतना डिफिकल्टी हो रही थी मुझे कि हल्का सा ऐसे हाथ लगाओ तब भी पेन हो रहा था और बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ।
Monday night, Tuesday, and I was very weak. मैं वॉक करके कैसे गई हूँ हॉस्पिटल वो भी मुझे नहीं पता, कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के वॉक कराया है, यही है, एहसास होता रहता है हर बार। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा, फिर उसने वो इंस्ट्रूमेंट जो इंसर्ट किया था वो निकाल दिया, उसने दूसरे थोड़े टेस्ट करवा लिए, और सारे टेस्ट का रिजल्ट गुरुजी की कृपा से आज आया, and doctor is happy with the test and she said there's nothing to worry, just keep your annual checkup on. तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, जो गुरुजी से एक छोटी सी बात की थी कि उस दिन मंगलवार को एक्चुअली आई वांटेड टू गो फॉर अ सत्संग, हाउएवर आई कुड नॉट गो फॉर अ सत्संग, बट देन गुरुजी ने, मैंने बोला संगत को आना है सत्संग में गुरुजी हैं, तो दुविधा दूर करो कि मेरी अपॉइंटमेंट है 6 बजे की, मैं कैसे वो अपॉइंटमेंट फिक्स में जाऊं, अपॉइंटमेंट करूं कि डॉक्टर करूं, खाली मैं आपको ये नहीं बोलती कि मुझे हील करो, मैं इतना ही बोल रही हूँ कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल जाती ना, तो शाम का सत्संग हो जाता, जिसको गुरुजी के पास बैठना है गुरुजी के साथ बैठना है, तो आनंद से हम सब बैठ सके। गुरुजी की असीम असीम कृपा से आफ्टरनून का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी मिल गया, एंड गुरुजी की कृपा से अटेंड भी हो गया, एंड आई इंस्टेंटली स्टार्टेड फीलिंग बेटर आफ्टर दैट, एंड गुरुजी की इमेंस ग्रेस से एवरीथिंग गुरुजी बस कृपा ही कृपा करते हैं, तो उसी का अनंतम 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 शुक्राना। Guruji is very kind, very loving, very amazing, and continuously blessing each and every संगत। गुरुजी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बख्शनहार है गुरुजी, और पल पल में हर एक संगत को इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिसकी समझ हमारे में है भी नहीं। फिर भी गुरुजी अपना एहसास दिलाते रहते हैं हल्के हल्के फुल्के से, जैसे ये आज हम जा रहे थे हॉस्पिटल, तो फर्स्ट टाइम वी हैव बीन ट्रैवलिंग ऑन दैट रोड फॉर एवर, तो फॉर द लास्ट 4 years 3 years तो गुरुजी की कृपा से आज हम जब हॉस्पिटल जा रहे थे, देयर वाज एन ई क्लास मर्सिडीज इन फ्रंट ऑफ अस एंड इट हैड 7777। मैंने बोला फिर कार पे गुरुजी क्यों नहीं लिखा है, ये कौन है जो इतने 7777 कार किए ही जा रहे हैं, कल भी मैं निकली थी तब भी 7777 कार, 777 कार, इन सब सारी जो 7 नंबर कार है ना उन पे गुरुजी लिखा हुआ होना चाहिए, जय गुरुजी लिखा हुआ होना चाहिए, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होना चाहिए, ये ऐसी कैसी है, लेकिन मैंने दिखा दिया गुरुजी ने 77। आई रियली वांट टू फाइंड दोस पीपल एंड गिव देम गुरुजी स्टिकर, लेकिन गुरुजी के कार पे लगे रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रहे उनको, 7 नंबर मिल गया और क्या चाहिए, सब मुझे बोलते हैं 7 नंबर के सारे नंबर गुरुजी ने बनाए। मैंने बोला मुझे तो पता ही, मैं पहले से यही बोल रही थी, लेकिन अब तो 7 ही नंबर पे दिल लगा हुआ है, कहीं से भी कोई भी नंबर आंटी को पकड़ा दो, आंटी ने उसका 7 नंबर निकाल के दिखा देना है कैसे भी, इतनी पक्की मैथ्स हो गई, जो मैथ PhD कर ली नंबर 7 बनाने में, तो शुक्राना है रब जी का। गुरुजी की कृपा इतनी बेअंत है, इतनी बेअंत है कि जिसका कोई एंड नहीं, कोई एंड नहीं। एंड गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तभी एक को नहीं अनेकों को ब्लेस करते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी जुड़े हुए हैं हमसे, उन सबको भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलती है, और उससे मल्टीप्लाई ही हो जाती है वो ब्लेसिंग। तो मेरी मॉम आई हुई थी while we were posted in Chicago, and while she was there, and she was supposed to return the very next, we had a very nice time, hang out किया, घूमे फिरे and खाया पिया ऐश किया, लेकिन उसके बाद it was her time to go back to St. Francisco to my brother's place. But before she could go to my brother's place, one day before that, उसका पूरा body swelling ऐसा फूल गया, and she was in complete discomfort. She was she had been to US many times, but at that time वो 1 year old थी, 1 year old in US थी, and उसका वो परमानेंट सिटीजनशिप कुछ होता है वो करना बाकी था, तो इट वाज इन द प्रोसेस। तो मेडिकली उसको कुछ भी होता
तो काफी इश्यूज हो जाती, एंड वी वर ऑल्सो न्यू इन शिकागो एट दैट टाइम, तो और भी ज्यादा चैलेंजेस हो जाती। लेकिन गुरुजी की दया कृपा से वी शोड हर टू आवर इंडियन डॉक्टर जो हमारे पहचान वाले थे, उन्होंने उनके लिए मेडिसिन लिखी। वो मेडिसिन उसको डॉक्टर ने देखते ही बोला कि हाउ शी इज टॉकिंग, क्योंकि उसको कार्डियक फेलियर कंडीशन, हार्ट इज नॉट पंपिंग करेक्टली, तो ये बात कैसे कर रहे हैं। एंड गुरुजी की कृपा से वो मेडिकेशन जो दे रहे हैं वो दे दो उनको तुरंत ही बोला। अब डॉक्टर्स के यहाँ से निकल के भी आधा घंटा हो गया था, फिर मेडिकल स्टोर वहां पे जो फार्मेसी होती है उसमें देते हैं, वो लोग मिक्सिंग करके देंगे, उनका लंच टाइम हो गया था, उन्होंने बोला ये टाइम पे ले लेना। एंड आई वॉज वर्किंग दैट टाइम, वर्क फ्रॉम होम था, तो 4 घंटे बीच में 5 घंटे कहाँ निकल गए। 7 hours later I gave her the medicine and गुरुजी की कृपा से nothing happened। उसको मैंने दवाई तो नहीं दी थी, लेकिन उसके पहले गुरुजी का पेंडेंट पहना दिया था गले में। तो गुरुजी की असीम कृपा से, बेअंत कृपा से, गुरुजी इज सो काइंड, सो लविंग दैट गुरुजी ने मेरी मॉम का भी टेक केयर किया, और एक नहीं अनेकों बार टेक केयर करते ही रहे गुरुजी। काउंटलेस सत्संग थे जहाँ गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई मेरी मॉम पे। गुरुजी की कृपा से हर एक पर्सन इन योर लाइफ एक एक वॉल्यूम बन जाता है। उनके लाइफ के सत्संग भी हम जब देखते हैं ना, तो एक एक वॉल्यूम बन जाता है। तो गुरुजी ने मेरी फ्रेंड्स को भी ब्लेस किया हुआ है, इतनी ब्लेसिंग्स। तो वी वर अ फ्यू फ्रेंड्स, 5 of us वर देयर, एंड हम लोग सॉकर मॉम्स थे इन बॉम्बे। तो जब बच्चे फुटबॉल खेलते थे तो सब चुपचाप बैठे रहते थे, या यू नो थोड़ा स्कूल एक्सपेंसिव था तो कोई आंटी नॉर्मली एक दूसरे से बात नहीं करती थी, मम्मियाँ। एंड एवरीबडी लुक्ड एट द सन वेरी फोकस्ड, और अगर उसने गलती से भी गलत किक मार दी तब तो हम लोग सब मदर्स वी वर वेरी सीरियस अबाउट एवरी बॉल दैट द चाइल्ड किक्ड, यू नो। तो तब से गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही बच्चों को ब्लेस कर दिया, हमें बुला के चरणों में। ये और जितने मल्टीप्लाई हो सके उतने मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन कम नहीं हो रहे थे। तो हम पांचों ने एक दिन गुरुजी की कृपा से बुलवाया गुरुजी ने उस वक्त के, वी कैन नॉट प्रे फॉर ईच यू नो आवरसेल्फ, बट लेट्स प्रे फॉर ईच अदर एंड सी व्हाट हैपेंस। हमने एक दूसरे के लिए प्रे किया, और सबकी विद इन 6 months और लेस एवरीबडीज लाइफ चेंज ड्रास्टिकली। इतनी चेंज हो गई। सबसे पहले मुझे तो गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने इतना बुलवा के उनके पास प्रेयर करवा के मुझे गुरुजी मिल गए। हम लोग शिकागो चले गए पोस्टिंग पे। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसका दूसरी सिटी में बॉम्बे से शी वेंट एंड शी हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, शी लिव्स इन अ ब्यूटीफुल प्लेस नाउ। उसके बाद दूसरी एक फ्रेंड थी, शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो उसका भी डिवोर्स चल रहा था, उसमें भी उसका बहुत अच्छे से सेटलमेंट कंप्लीशन हो गया। फिर और एक हमारी फ्रेंड थी, उसका भी हस्बैंड को मस्कट में जॉब मिल गया, मिडिल ईस्ट में जॉब मिल गया, और सबका गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा। ऐसे करते करते टाइम निकला। लेकिन इन सब में ना मेरी एक फ्रेंड, सबको मैं जब गुरुजी से जुड़ी ना उसके बाद सबको बोलती रहती थी कि बॉम्बे के मंदिर चले जाया करो। फ्रॉम शिकागो आल्सो आई यूज्ड टू टेल ऑल माय फ्रेंड्स गो टू बॉम्बे मंदिर। कोई सुनता नहीं था, कोई भी नहीं सुनता था। लेकिन गुरुजी इज सो काइंड। एक लौती मेरी फ्रेंड थी, एंड ओनली बिकॉज एक ही बार मैंने उसको बोला था कि चली जा, तब तक किसी को भी बोलो कोई सुन नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था। गुरु जी के दरबार आना या मत्था टेकना भी गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। गुरु जी की दया कृपा हो तभी हम
गुरुजी के चरणों में एक बार भी मत्था टेक सकते हैं, और अनेकों बार टेकने मिले तो बेअंत शुक्राना है। बस एक मत्था टेक लेने से जन्म जन्म के मैल कट जाते हैं, ये एहसास गुरुजी कराते हैं। इसी वास्ते गुरुजी ने कहा हुआ है कि सत्संग में बैठा है ना, शब्द सुना करो। गुरुजी ने जो सत्संग का रास्ता दिखाया वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। शब्द गुरबानी में इतनी हीलिंग है, इतनी हीलिंग है जिसका कोई अंत नहीं। तो I'll share one satsang on Shabad Gurbani first. Actually, that is a very long satsang, तो वो बाद में सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड का फर्स्ट बता देती हूँ कुछ। तो गुरुजी की कृपा से ये फ्रेंड एक थी, उसको मैंने बोला जा तू बॉम्बे मंदिर चली जा, एंड शी सेड ओके, एंड शी वेंट। नॉट ओनली डिड शी गो, बट गुरुजी की कृपा से उसकी लाइफ में आफ्टर शी वेंट टू बॉम्बे मंदिर, चेंज पे चेंज, टोटल different life. We all cannot think of life without Guruji at all anymore. बिना गुरुजी के हम कैसे जिए वो तो समझ भी नहीं आता है। रुल जाना था हमने, गुरुजी ने संभाल लिया। तो ये फ्रेंड का वन ऑफ माय सत्संग दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो उनके वाले अंकल जो थे वो मानने को पहले रेडी नहीं थे इतने ज्यादा। सारे गुरुजी की कृपा से अंकल्स धीरे धीरे जुड़ते हैं। तो ये अंकल भी पहले थोड़े से रेडी नहीं थे, लेकिन तब आंटी के साथ एक दो सत्संग में चले गए थे, एंड इट वाज ओके फॉर। बट एक दिन वो बीच पे ना जॉगिंग कर रहे थे, मॉर्निंग 5:30, एंड इट वाज अ वेरी वेरी calm and peaceful time, very few people on the beach. And तब वो जब जॉगिंग कर रहे थे, उनका पैर he missed some step and quicksand में चला गया। दलदल था वहां पे, उसमें चला गया, और before he knew the दलदल was still here, and यहाँ तक दलदल पहुंच गया। तो उसमें से कैसे निकले और कैसे बाहर आए, दलदल में से बाहर आना, और वो भी जब कोई और आजू बाजू है ही नहीं, बीच पे इतना क्वाइट एंड साइलेंट था कि कोई नहीं था आजू बाजू। उसी मोमेंट में उन वो अंकल को नीचे राइट लेग के नीचे ऐसे एक हाथ फील हुआ, और वो वहां से एक पुश ऐसे आया उनको, एंड ही वाज आउट ऑफ द दलदल। एंड वो दिन है, आज का दिन है, गुरुजी 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 करते हैं अंकल भी, और गुरुजी की कृपा से अंकल इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्लेस्ड। संगत उनके साथ भी अनेकों सत्संग हो गए, एंड गुरुजी की कृपा इतनी अपरंपार है कि जिसका कोई अंत ही नहीं। तो ऐसे ही मेरा बेटा है, ही यूज्ड टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया एट दैट टाइम, और पहले 17 साल का था जब हमने उसको भेज दिया था। while we were posted in Chicago, गुरुजी ने मेरे बेटे को इतनी ब्लेसिंग्स दी, बिफोर इवन वी अंडरस्टूड कि हम गुरुजी की शरण में है, ये समझ में आए, उसके पहले से गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुजी की दया कृपा से he was in 9th grade over here, and when we left for Chicago, तो उसको 9th ग्रेड में लिया वहां पे, और जो स्कूल में लिया गया था वो स्कूल कुछ हफ्तों में पता चला कि उनका सिलेबस इज नोवेयर क्लोज टू गुड। तो अगेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। मैंने सोचा था कि यूएस की स्कूल्स तो अच्छी है, लेकिन यूएस की स्कूल्स अच्छी है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। देयर इज अ दिस स्कूल का सिलेबस आईबी तो था, लेकिन बहुत लो एंड टेपर्ड डाउन सिलेबस था, क्योंकि ये स्कूल में पर्टिकुलरली व्हाट हैपेंस इज चिल्ड्रन स्टार्ट कमिंग टू टेकिंग स्टडी सीरियसली आफ्टर द 8th तक प्रेशर नहीं डालते हैं। तो एंड देन देयर इज अ सिलेक्टिव स्कूल, लेकिन सिलेक्टिव स्कूल में दे विल टेक यू ओनली इफ यू हैव गिवन एग्जाम्स लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर कहाँ से एग्जाम देगा बच्चा, 9th ग्रेड का है ना। तो दिया, दे सेड यू कम बैक नेक्स्ट ईयर। अभी 3 years हम रहने वाले हैं शिकागो में, उसमें से 1 whole year उसका वेस्ट हो जाए,
and he'll just be in a school, and they were doing so tapered down, प्रोनाउंस कर रहे थे 9th ग्रेड के बच्चे. मैं तो देख के ही शॉक हो गई. मैंने आई कांट कीप हिम इन द स्कूल, आई कांट कीप हिम इन द स्कूल. फिर स्कूल ढूंढने लगे तो गुरुजी ने ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो दिखाई. मैंने बोला आउट ऑफ क्वेश्चन, ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो इज अ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की फीस मैं नहीं दे पाऊंगी. तो जब औकात ही नहीं है मेरी ऐसी, तो मैं कैसे ये सोचूं कि मैं प्राइवेट स्कूल में डालूंगी. वो भी मैंने इंडिया में प्राइवेट स्कूल में बड़े मुश्किल से डाला था. तो यहाँ से यूएस ले जाके प्राइवेट स्कूल में डालने से अच्छा है मैं उसको वापस इंडिया ले आऊं और इंडिया की प्राइवेट स्कूल में डालूं. और 3 ही तो साल है और मेन 3 इयर्स है, और उसकी स्कूल तो उसको वापस ले ही लेगी, बिकॉज दे वांटेड हिम सो बैडली. they wanted him so much that they were unwilling to give the school leaving certificate. उन्होंने स्कूल, हम यहाँ से निकले तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने से मना किया कि नहीं नहीं वी डोंट वांट टू गिव करके. तो मैंने बोला वो तो ले ही लेगी, एंड दैट इज द स्मार्ट मूव टू डू. लेकिन गुरुजी ने ऐसी दया कृपा की कि देख तो आ तू वो स्कूल में, देखने में क्या जाता है. तो उसको स्कूल में देखने को दिया और दे चेक्ड हिम. उसको बड़ा पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन किया. उन लोग ने टेस्ट दिए, टेस्ट दे के उसका कंप्लीट चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि ही इज केपेबल ऑफ गोइंग टू द 11th grade. However, without him completing the 10th grade, we cannot take him in the 11th grade. मैंने हाँ ये स्कूल सही है, ये पहचान गई है, यही सही है. ऐसी बात कर रहे थे, सही है. तो we were leaving and but there was no intention कि मैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो में बच्चे को रखूं. ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो है आउट ऑफ क्वेश्चन. तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसकी जो काउंसलर थी वो भी साथ में नीचे मुझे रखने आई, रोड तक आई. तो बोलती है विल यू ब्रिंग हिम बैक. मैंने नो नो आई कांट. तो वो बोलती है व्हाई नॉट. तो मैंने बोला there is no question, we can't afford the fees. Then we'll give you a discount, a little bit of scholarship. Mela, how much? Okay, 25%. I said, yeah, but I still can't. We'll take him in 10th grade. Then I may think about it. Think about it, तो मैं ऐसे बोल रही थी जैसे सच्ची में think about it करूंगी. मैं कोई think about it नहीं करने वाली थी, because it is very expensive for us. तो एनीवे विद गुरुजी से इमेंस ग्रेस, गुरुजी ने उसको वो स्कूल में 10th ग्रेड में एडमिशन दिला दिया और मुझे साथ में जॉब दिला दी. जॉब भी दिलाया तो वो भी कैसे, मैंने सालों साल से जॉब नहीं की थी. 2007 is when I did my last job, and then 2015 में अंकल को रात को मुझे बोल रहे थे तू इंडिया हुआ. मैंने मैं तो हो आती, लेकिन मेरे को अभी जॉब की तैयारी करनी है ना, यहाँ अभी यूएस में आए हैं तो जॉब के लिए अप्लाई करना है मुझे. तो जॉब मिल जाए तो अच्छा है, डॉलर्स में कमाएंगे, इंडिया जाएंगे, डॉलर्स रुपीस में खर्चा करेंगे तो अच्छी बात है. मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं उठती हूँ तो मेरी एक फ्रेंड है, so there are a series of सत्संग. ये फ्रेंड भी अमेरिकन है, उसने कैसे मुझे कनेक्ट किया उस पे भी पूरा सत्संग है. तो she had messaged me at 3:30 in the morning, रूपा will you like to work for me. मैंने बोला हाँ हाँ. मैंने तो यस लिख दिया. फिर अंकल को बताया, मैंने बोला वो मुझे बोल रही है मेरा सीवी भी नहीं मांग रही है. और कल रात को मैं अंकल को बोल रही थी कि मुझे सीवी बनाना है, जॉब अप्लाई करना. उन्होंने बोला 15 दिन हो आओ, 15 दिन में यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ग्रेट, तो जस्ट गो. तो आई फिर हाँ हाँ यू आर राइट आई गो. बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरुजी ने जो जॉब दिला दी उससे मेरे बेटे की स्कूल की फीस का पेमेंट भी हो गया and everything went fine. So Guruji is very 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 kind and take. और तब समझ में भी नहीं आ रहा था कि गुरुजी टेक केयर कर रहे हैं, गुरुजी ही संभाल रहे हैं, गुरुजी ही एवरीथिंग गुरुजी करते हैं. और कब गुरुजी अपने वास्ते कुछ भी कर लेते हैं, गुरुजी कुछ भी, एवरीथिंग. आप पे हर रंग है, आप पे बहुरंगी.
है ना। तो गुरुजी की कृपा से उस टाइम आफ्टर दैट 3 years में उसका 12th ग्रेड वहां पे कंप्लीट हो गया। उसका 12th ग्रेड वहां कंप्लीट हो जाने से मुझे बहुत आराम हुआ, क्योंकि 11th ग्रेड में अदरवाइज आई वुड हैव टू गेट हिम टू इंडिया। इंडिया में 12th ग्रेड कराओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कराओ। तो पूरा वो जो स्ट्रेन और स्ट्रेस था वो गुरुजी ने अपने आप ही दरबार बुला बुला के, तरीके तरीके से गुरुजी ने दरबार बुलाते रहे, अनेकों तरीके से गुरुजी दरबार बुलाते रहे। मैं जाने को भी रेडी नहीं थी, और दूर भी बहुत होता था, यानी 55 माइल्स दूर होता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी बुलाते गए बुलाते गए। इनफैक्ट गुरुजी ने आफ्टर दैट सत्संग भी इतने बढ़ा दिए, और फिर हर एक सत्संग में बुलाने लगे। एंड हर तरीके से बुलाया, ऐसे नहीं कि खाली हम वहां पे कार थी तो कार से ही गई, तरीके तरीके से बुलाया गुरुजी ने। एंड तरीके तरीके से बुला बुला के ब्लेसिंग्स दे के गुरुजी ने इतने बड़े बड़े कष्ट टाले हैं हमारे, कि जिसका हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम। तो माय सन व्हेन ही कंप्लीटेड द 12th ग्रेड, तो 12th ग्रेड के बाद भी अभी एडमिशन था, यूएस में था। यूएस में होके यूएस की कॉलेज में, आईवी लीग कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया, एक्सेप्टेंस आ गया था, सब कुछ हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ अवर वर्क वीजा स्टेटस वो लोग हमें स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। अब स्कॉलरशिप ना दे तो द एक्सपेंस इज बियॉन्ड वर्ड्स। और हमने जब स्कूलिंग में इतना एक्सपेंस कर लिया था, तो अभी कॉलेज में कहाँ से एक्सपेंस करेंगे, और कैसे करेंगे, और क्या करेंगे, ऐसा सोच के मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता था, इतना टेंशन हो जाता था, इतनी घबराहट हो जाती थी उस वक्त, कि अब ये बच्चे का फ्यूचर कैसे करेंगे, वापस इंडिया ले आएंगे यूएस से। और माँ थी ना मैं, तो माँ के दिल में तो रहता है कि यूएस में, जब इंडिया से यूएस भेजते पढ़ने के लिए, अब यूएस में होके यूएस से इंडिया वापस ले जाओ, तो मैंने बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यही सच है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और स्पेशली बिकॉज वो पढ़ाई में ठीक ही था, अच्छा था, और सब जगह उसको एडमिशन मिल गई थी, स्कॉलरशिप नहीं मिलने थे, हम उसको रखनी। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास मैंने सुना हुआ था मांगो नहीं मन्नो, लेकिन उस टाइम मैंने बोला, एक माँ हो के मैं एक बच्चे के लिए स्कॉलरशिप नहीं मांग सकती, इतनी सी बात है? और बच्चे का फ्यूचर है, स्कॉलरशिप चाहिए। और थर्सडे के सत्संग में मैं गई थी, इतना रोना आया था, इतना रोना आया था। मन के कारण से मेरे थॉट्स थे, जिससे मुझे लगा था कि नहीं, मेरे बेटे को ये मिलना चाहिए। ये अब गुरुजी ने सारे ऐसे सब थॉट्स ले लिए, अपनी चरणों में ले लिए, गुरुजी ने अपने आप संभाल लिया उसको। तो गुरुजी की दया कृपा से मैं एक गुरुवार सत्संग में गई हुई थी व्हाइल वी वर इन शिकागो। तो वहां पे मुझे बड़ा रोना आया। घर वापस आती हूँ, द फर्स्ट पोस्टल एनवलप दैट आई ओपन इज यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसियाना ने उसको स्कॉलरशिप दी हुई है, और स्कॉलरशिप दी हुई है। और मैं बोली, वाह जी गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह जी गुरु जी। ऐसा करके मैं इतनी खुश हुई, वी आर गोइंग टू लुइसियाना, आई वांट माय सन टू स्टडी इन यूएसए। ये सब कर करके व्हाट आई वांट वो मुझे एकदम पक्का पता था। तो अंकल ने हमारी दोनों की टिकट कटवा दी, मैं और मेरा बेटा गया, जबकि वो न्यू ऑरलीन्स जाना था। न्यू ऑरलीन्स में ब्लैक कम्युनिटी ज्यादा है, और मेरा तो एयरपोर्ट से ही न्यू ऑरलीन्स पे उतरे तब से ही मैं बोलने लगी, दिस इज ब्लैक कम्युनिटी। फिर लुइसियाना जाते हैं, पूरी वो रिवर ओशन जैसा क्रॉस करके वहां से जाते हैं। तो मैंने बोला, बाप रे, यहाँ कुछ वो आ गया, टोर्नेडो टोर्नेडो आता है। तो आ गया तो मेरा बच्चा 17 साल का अकेला बच्चे को ऐसे माहौल में छोड़ के मैं कैसे आऊं? गुरुजी आप देख लो कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी। बहुत जाते जाते भी मैंने बड़ी कड़कड़ की। और वहां पहुंच के जो कॉलेज देखी, एकदम आउट ऑफ द मूवीज दिखती है कॉलेज, लेकिन कम्युनिटी बड़ी ब्लैक थी वहां पे, इतनी ब्लैक कम्युनिटी, इतने सारे। तो माय सन सेड, मॉम यू आर बीइंग वेरी रेसिस्ट। मैंने बोला, रेसिस्ट नहीं हूँ,
तुझे समझ नहीं है, ये ना इनको दिमाग में नेचुरली घुसता रहता है। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, इतनी समझ मेरे में भी है, लेकिन जस्ट पुटिंग यू देयर एंड देन द गन्स आर ऑल अराउंड, वहां पे ड्रग्स आते हैं, गन्स आते हैं, ये सब से मैं तुझे 17 साल की उम्र में ऐसी जगह पे रखूं, और मेरा तो रोना 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 इतना हो गया। और इतने में गुरुजी, I saw Guruji walking with us on the you know place with both of us. So I told my son, and my son is ऐसा कुछ नहीं है, you walk. And मैं रोए जाऊं और वो सुन नहीं रहा था मेरे को बोलता है, it can't be Guruji. It's okay mom, it's okay, don't worry. करके हम नेक्स्ट डे सुबह जाने वाले थे। मैंने बोला एवरीवेयर इज गुरुजी, बेटा तुझे पता नहीं है, एवरीथिंग इज गुरुजी, एवरी स्टेप इज गुरुजी, तू समझ है। तो बोलते या आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वापस जाने वाले थे, हमें नहीं अच्छा लगा, तो आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू लीव हिम इन दैट प्लेस। तो हम वापस जाने वाले थे, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे हुए थे। बस स्टॉप पे बस 5:10 की थी, तो 4 बजे उठ के जो कैब बुक की थी वो कैब वाला आया नहीं। फिर दूसरी होटल रिसेप्शन ट्राइड अ फ्यू अदर्स, इट्स अ स्मॉल टाउन लुइसियाना, तो स्टूडेंट टाउन है, और भी कोई नहीं आया। तो उनकी खुद की वैन होती है, लेकिन बोलते हैं उसका भी ड्राइवर नहीं आया, तो क्या कर सकते हो। फाइनली इफ यू हैव टू रीच एंड आई कांट वॉक सो मच, सो आई हैव एन इश्यू विथ माय 2 feet। तो गुरुजी की कृपा से मैंने बोला चलो थोड़ा थोड़ा करके वॉक करके ही पहुंचते हैं, 30 मिनट्स लगेगी, अभी स्टार्ट करेंगे तभी तो पहुंचेंगे, और कोई तो अगर ये बोल रही है कुछ और मिलने ही नहीं वाला है, देयर इज नो ऑप्शन। उसने यूं यूं मुंडी हिला दी, तो फिर जब जाना ही जाना है तो चलो चलते हैं। तो स्ट्रोलर था हमारे हाथ में, एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग विद आवर 2 bags, one his one mine, and we were walking and we walked around 10 steps, मंत्र जाप बोलते बोलते, मतलब बेटा मंत्र जाप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। हम दोनों बोलते रहे और गुरुजी को याद करो, जय गुरुजी, इट्स वेरी डार्क बेटा, मम्मी को तो अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, इट्स वेरी डार्क। इतने में इट मस्ट बी बेयरली अ फ्यू स्टेप्स, 7 स्टेप्स लिए होंगे, और मे बी 14 स्टेप्स लिए होंगे। इतने में वो होटल की वैन आई, उसमें देयर वाज अ यंग बॉय, ब्लैक बॉय, एंड ही वाज ग्रिनिंग, एंड उसकी खड़ा होकर उसने वहीं पे पार्क किया, और ही जस्ट ग्रिन्ड एंड केप्ट लुकिंग एट अस। इतने प्यार से जो उसकी स्माइल थी ना, वो देखते ही मैंने बोला बेटा गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी हमें ले जाने आ गए हैं। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी बोलो बेटा, शुक्राना गुरुजी बोलो। And then we got into that van, we reached the bus stop. It was a dark and very difficult walk. तो उसमें से भी गुरुजी ने हमें वहां बस में पहुंचाया। फिर मैंने उसको जब टिप दिया, he was still smiling and grinning the same way. And when that smile is there ना, किसी के भी मुंह पे एक ही होती है वो गुरुजी वाली, तो वो पता चल ही जाता है कि आप पे हर रंग है, आप पे बहुरंगी है ना। हम कितना भी, मैंने तो इतना रेसिज्म किया था कि ब्लैक ऐसे होते, ब्लैक वैसे होते, गुरुजी ने मुझे पाठ पढ़ा दिया है। वो, और वो बच्चा इतना प्यारा था, उसका चेहरा आज तक मेरे नजरों के सामने से कभी भी नहीं गया। एंड वी बोथ रिमेम्बर दैट नाइट। ऐसे तो बहुत सारी नाइट होती है, लेकिन ये वाली रात ना वो यादगार रह गई। गुरुजी का इतना शुक्राना है। यही बच्चा, ही इज अ वेरी क्वाइट बॉय, ही नॉर्मली डजंट टॉक मच, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेगा, एंड ही इज क्वाइट। तो गुरुजी हर एक स्टेप पे अपने बच्चों को भी इतना संभालते हैं। उसको गुरुजी ने रास्ता दिखाया, वापस हम आए तो गुरुजी ने रास्ता दिखाया कि यूरोप में स्टडी कर। मैंने बोला मैं तो यूरोप में कुछ नहीं जानती हूँ। तो गुरुजी की कृपा से उसके फ्रेंड के फादर न्यू यूनिवर्सिटी इन, ऑस्ट्रियन बंदा था, उसको पहचान थी, तो उसने बता दिया। एंड वी, my son and I go to New York. We get our Austrian visa done, his visa done. And because I could not have gone with him, he at the age of 17
went alone from Chicago to Austria. Austria में Vienna उतर के he had to take some distant far away. उसने tram and train and tram लेके he reaches another small town and वहाँ पे वो college थी. And he said, Mom, biochemistry is for me. I want to study biochemistry. I am made for biochemistry. मैंने बोला हाँ, you're right. तेरा साइंस ही पावरफुल है, तो साइंस के लिए ही बना. He goes there, he finds the college, he studies there. एक साल बाद मुझे बताता है, Mom, I need to talk to you. मैंने बोला हाँ बेटा बता, क्या हुआ? तो पता है, I don't think biochemistry is for me. मैंने बोला क्या बोल रहा है बेटा, you're science dude. तेरा साइंस टीचर्स भी सब अच्छा अच्छा बोले हुए. ऐसा मत सोच, पहले ईयर में एवरीथिंग थोड़ा डरावना लगता है, डरना नहीं है. No mom, I mean it. I don't think science is for me. I don't think biochemistry is. मतलब biochemistry is not for you. एवुज है, take chemistry, take biology, take कुछ. क्या करना है बेटा फिर तुझे आगे? गुरुजी की कृपा से he got into economics. मैं बोल रही हूँ ये इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया तेरे? You're not a math. You're not. बोलता yes I am. मैं मैथ इकोनॉमिक्स. मैं है तू इकोनॉमिक्स, ये तो दैट्स ब्रेकिंग न्यूज फॉर मी बेटा जी. तो बोलता है हाँ नो बट आई विल डू दैट. लेकिन गुरुजी ने उसको उसमें भी ब्लेस किया. और लास्ट ईयर विद गुरुजी's immense grace, मार्च लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे बोला उसे बोल दो, नहीं गुरुजी ने मुझे बोला कि उसकी स्कॉलरशिप मिले, इतना बोल. I gave him a call immediately. I said, beta, I beg you, please apply, hunt down scholarship and apply for scholarship. इतनी कृपा करो बेटा. He said, हाँ, I'll do it. 2 महीने निकल गए. उसके बाद उसको जो कॉलेजेस में अप्लाई किया था, तो बोलता है फ्रांस में से मेरे को रिजेक्शन आ गया. मैंने बोला अच्छा, रिजेक्ट कर दिया? बोलता है हाँ दैट्स ओके, आई हैड अप्लाइड, आई डिडंट वांट टू गो देयर एनीवे. मतलब फिर अप्लाई क्यों किया था तूने वहां पे? बोलता है नहीं बट डोंट वरी, दूसरी एक कॉलेज का रिजेक्शन आया. मैंने है ये क्या हो रहा है? और दूसरे तभी मुझे पता चला था कि उसी के साथ वाले जो दूसरे बच्चे थे वो मदर सारी बेचारी रोए जा रही थी. ओ माय सन गॉट रिजेक्टेड, ओ माय सन गॉट रिजेक्टेड. मेरे आंख से आंसू निकले नहीं. और मैं सोच रही हूँ मैं रो क्यों नहीं रही हूँ, मुझे भी तो रोना चाहिए कि इसको रिजेक्शन आ रही है. फिर एक दिन वो फोन करता है, मॉम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. मैं बोला हाँ बेटा बोल, जय गुरु जी शुक्राना. तो बोलता है guess what, there is a university in Germany that has offered me scholarship. मैं बोला वाह जी बेटा जी, हैं कितना अच्छा है, ये स्कॉलरशिप तुझे दे रहे हैं? बोलते हैं हाँ. मैंने बोला फिर वो दोनों तुझे कैसे रिजेक्ट कर रहे थे? अगर एक कॉलेज तुम्हें स्कॉलरशिप देने, उसके गुरुजी की कृपा से उसको जब मैंने पूछा कि डिड यू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, बोलता है नो आई नेवर अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप. मैंने तेरे को बोला था ना. हाँ बट आई गॉट इट. नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने बोला हाँ ठीक है. On basis of this scholarship, he negotiated with 2 other colleges and eventually ended up taking the first one that he got. And Guruji की दया कृपा से he is right now in Germany. And गुरुजी का लखवारी शुक्राना है, जो बच्चों को भी गुरुजी ही संभालते हैं, बड़ों को भी गुरुजी ही संभाल रहे हैं. गुरुजी is very kind and the blessings are immense. अगस्त जुलाई लास्ट ईयर गुरुजी मुझे बोलते रहे बिलीव. तो मैं बोलती रही एवरी डे. गुरुजी फुल मंथ मुझे बोलते रहे बिलीव. तो मैंने बोला हाँ. जोर जोर से मैं भी बोलती रही. अंकल को ही सबसे ज्यादा बोलना होता है मेरा. तो मैंने बोला बिलीव बोल रहे हैं गुरुजी बिलीव. तो अगस्त में पता चलता है ऑल ऑफ अ सडन अंकल वाज, एक कैंसर निकला जो रेयर काइंड का है अंकल को, था अगस्त लास्ट ईयर में. एंड that itself is a huge satsang by itself.
विद गुरुजी's ग्रेस। तो वो कैंसर जब हुआ था, पता चला, तो it wasn't easy, and we had to uh, you know एक्चुअली ये सत्संग शॉर्ट में सुनाओ ना तो बड़ी नाइंसाफी सी लगती है, उतना नहीं है शॉर्ट में सुनाना। तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू द ऑन्कोलॉजी वार्ड, वी वेंट एंड 2-2.5 घंटा वेट किया, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारे साथ एक आंटी थी और मेरे वाले अंकल थे और मैं थी, तीनों जन बैठे हुए थे और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अराउंड 2 घंटे हुए होंगे। मैंने बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो आंटी ने बोला क्या करना है आप? मैंने बोला सत्संग करना है ऑन्कोलॉजी वार्ड में। हाँ, तो शी सेड अच्छा सत्संग करना है। और मेरे अंकल बोल रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई बट दैट आंटी वाज वेरी पॉजिटिव। वो आंटी बोलती है 1 मिनट। शी गोज कहाँ करना है मुझे पूछा। मैंने बोला वो पीछे ना, मैंने देखा डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम है, उसमें ना अच्छा लंबा सा टेबल है, वहां कोई नहीं है, मुझे वहीं पे बैठ के करना है। बोलती है अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। एंड शी इज वेरी डायनामिक, so she went. There was a lady sitting there and she requested, and the request with Guruji's grace, गुरुजी ने कराना ही था तो वो रिक्वेस्ट मान ली। और डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में एक लॉन्ग टेबल पे एक एंड पे हम तीनों बैठे, और द फर्स्ट शब्द वी प्लेड एक ओमकारा एंड ताती वाव ना लग गई, एंड मंत्र जाप एंड आरती, इतना किया। इतना जब चल रहा था ताती वाव ना लग गई, तब भी देयर वाज नोबडी इन द कॉफी मशीन रूम, बट 3 टाइम्स कॉफी मशीन चली वहां पे, कॉफी आई और हम 3 लोग थे, और गुरुजी की कृपा से वो खुशबू हम तीनों को ही आई। एंड जब भी देखा कोई भी नहीं था, 3 बार कॉफी मशीन चली और कॉफी बाहर भी नहीं गिरी थी, कुछ नहीं था। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जो गुरुजी हर पल प्रेजेंस दिखाते हैं। वो सत्संग कंप्लीट करके जब हम बाहर आए, तब ऑल ऑफ अ सडन बाहर का माहौल भी चेंज हो गया, इतना हसल बसल हो गया, इतना कुछ चेंज हो गया। और वहां पे फिर हमने डॉक्टर से भी मुलाकात, जो वेट कर रहे थे, तुरंत ही हो गई। तो डॉक्टर लुक सो कंपैशनेटली एट अंकल, एंड ही वाज लाइक एन इंस्टेंट कनेक्शन विद अंकल। एंड उन्होंने बताया ये 3 सस्पेक्टेड थिंग्स हो सकती है, अभी अभी ये टेस्ट करा लो, पेट स्कैन करा लो। तो अंकल का पेट स्कैन हो गया, तुरंत ही उसी दिन हो गया, और पता चला सर्जरी की डेट फिक्स हुई। सर्जरी में भी बैठे बैठे हम यू नो लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रहे थे, गुरुजी की बुक्स पढ़ रहे थे। वो सब कर, बायोप्सी हुआ, सर्जरी हुआ, और गुरुजी की कृपा हुई। तो जब सर्जरी का रिपोर्ट आया, तब डॉक्टर ने बोला कि देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज बैड। तो गुड न्यूज इज कि सर्जरी हो सकती है, और बैड न्यूज इज करके। तो मैं गुरुजी के चरणों में रख रही थी ये बातें। तो गुरुजी ने बोला देयर इज गुड न्यूज एंड देयर इज बैड। गुड न्यूज इज मैं है ना, एंड बैड न्यूज इज इट इज अप टू यू। मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी 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 करते रहो। गुरुजी अपने आप ही अपनी संगत का इतना प्यार से ख्याल रखते हैं। गुरुजी की कृपा से अंकल की सर्जरी हो गई 7th, और कीमो चल रहा था, कीमो चालू था। और उसी टाइम while the chemo was going on, लास्ट कीमो होने वाली थी, तब मैंने अंकल को बोला थोड़ा आप 2 दिन ऑफिस में से छुट्टी ले लो। अंकल ने छुट्टी नहीं ले ली, और उनके ऑफिस में कोई आया था, वो छींका और उसको कोविड था, और अंकल कॉट द कोविड, एंड इन ऑन January 9 अंकल को कोविड हो गया। गुरुजी मुझे बोलते रहे, गुरुजी ने जो बोला हुआ है डायरेक्ट कनेक्शन, तो डायरेक्ट कनेक्शन में इतना गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स कि मुर्दे में जान डाल देते हैं गुरुजी, लिटरली। तो गुरुजी की दया कृपा से गुरुजी ने मुझे बोलते रहे 9th 10th कि इसको हॉस्पिटल भर्ती कर, हॉस्पिटल भर्ती कर। तो मैंने बोला हाँ हाँ करती हूँ करती हूँ।
और ये माने ना अंकल हमारे, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। और हॉस्पिटल्स वर वेरी क्राउडेड, सो एट दैट टाइम फॉर कोविड एंड एवरीथिंग, तो बहुत जगह ही नहीं थी। तो गुरुजी की दया कृपा से व्हेन वी लैंडेड ओवर देयर, यहाँ पे 11th को अंकल को एकदम ऑक्सीजन लेस हो गया और कोलैप्स हो गए। फिर सडनली उनको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल जब ले गए तो वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर, उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बाहर खड़ी थी, वो आए मेरे पास और उन्होंने बताया कि आई डोंट लाइक टू गिव फॉल्स होप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बट यू मेड अ बिग मिस्टेक, आपने उनको ऑक्सीजन दे दिया। मतलब 81 पे ऑक्सीजन था, तो मैंने थोड़ी ना दिया, वो एम्बुलेंस वाले ने दिया। तो बोलते व्हाट एवर इट इज अ बिग मिस्टेक। मैंने बोला बिग मिस्टेक, बट अब तो बोलते या नाउ इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट एंड इन 3 hours यू कैन कलेक्ट द बॉडी। मैंने बोला है, मैं बाहर आके रोने लगी। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, अभी अभी तो ठीक ठाक अंदर भेजा था। मैंने बोला हैव यू स्टार्टेड द ट्रीटमेंट? बोलता है नो। तो वो मैं बाहर आई, गुरुजी के चरणों में बात करने लगी। मैंने बोला गुरुजी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इस टाइम मुझसे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो गुरुजी की दया कृपा से गुरुजी ने बोला डॉक्टर बदल दे। मैंने बोला है। इतने में एक आंटी का फोन आता है जो उस हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर को पहचानते हैं, जिन्होंने बताया कि ये वाली डॉक्टर ज्यादा अच्छी है, एंड वी चेंज द डॉक्टर राइट देयर। गुरुजी की कृपा से उसके बाद जो हुआ वो तो बस शुक्राना ही शुक्राना है, क्योंकि हर एक सत्संग शॉर्ट में सुनाना बहुत मुश्किल है गुरुजी के। तो गुरुजी की कृपा से वो आईसीयू में उनको ले जाया गया, डॉक्टर चेंज हुआ। डॉक्टर चेंज होके देयर वाज अनदर लेडी डॉक्टर दैट केम, 3 doctors sat in front of me in another conference room ICU के, और उन्होंने मुझे बताया कि ही इज वेरी 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 क्रिटिकल, ही इज वेरी क्रिटिकल। मैंने बोला हाँ वेरी क्रिटिकल। तो बोलते हैं वील हैव टू पुट हिम ऑन वेंटिलेटर एंड ऑन डायलिसिस। अब मेरे हाथ से तो निकल गई थी बात, मैंने मेरे बेटे को और मेरी सास को बोल दिया था कि तैयारी रखिएगा, अभी कभी भी न्यूज आएगी। तो वो बोल रहे हैं मेरी सासू माँ ने मुझे डांट लगाई, तुम गुरुजी से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने बोला कर तो रही हूँ, अभी मैं क्या करूँ है जो गुरुजी की मर्जी वही हो। नहीं तुम बात करो गुरुजी से। मैं बोला हाँ। और मेरे बेटे को बोला कि यू बी रेडी, तो वो बोलता है आई कैन नॉट बी रेडी फॉर एनीथिंग लाइक। गुरुजी की दया कृपा से वो डॉक्टर्स मुझे बोल रहे हैं बाद में कि नाउ यू गो होम, वी विल लेट यू नो इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द फोन। तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं चली तो जाऊंगी। बोलते प्लीज डोंट वेट आउटसाइड द आईसीयू। मैं बोला हाँ हाँ मैं नहीं वेट करूंगी, लेकिन मुझे एक बार उनको देख लेने दो। तो उन्होंने बोला अच्छा देख लेने दे। मैंने बोला हाँ आई आई नीड टू सी हिम। तो जो न्यू डॉक्टर आई थी, वो बाकी डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं यू कैन नॉट गो, आईसीयू एन हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। मैंने बोला इन्फेक्शियस तो है, लेकिन बंदा मेरे पे ही गिरा हुआ था, जो इन्फेक्शन लगना था लग चुका है, मुझे एक बार उनको देख लेने तो मैं उनको देखे बिना नहीं जा, नहीं तो मुझे बाहर ही बैठना पड़ेगा जो आप बैठने को मना कर रहे हो। तो वो लेडी डॉक्टर थी, वो मान गई और मैं अंदर जाती हूँ। सारे डॉक्टर, ये 4 डॉक्टर्स थे तब, तो उनके साथ मैं अंदर जाती हूँ। देयर वर 3 other doctors treating him, working on him, trying to find a nerve, और डिफरेंट साइड से उनको पोक कर रहे थे। तब उनका कीमो चलने से, रेडी वो सब चलने से उनकी नर्व्स भी बहुत थिन हो गई थी, बहुत पतली नर्व्स हो गई थी। तो गुरुजी की दया कृपा से जब मैं वहां गई, वो फ्लैट थे बेड पे, और तब डॉक्टर ने बोला वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो मैं वेट करके वापस आती हूँ, तो आई एम टूवर्ड्स इट्स फुट एंड बिहाइंड इन द एयर आई सी, पूरी एक चिता थी, उसमें से बॉडी यूं उठते हुए आधा, और पूरा बॉडी कोयले वाला, अंगारे वाला, रेड
बर्निंग कोल्स हो ना, येलो बर्निंग कोल्स, वो उसमें से ऐसा आधा उठता हुआ, एंड इन दैट वेरी मोमेंट डॉक्टर इनका भी बेड रेस करते हैं, वो देखते हैं मुझे, और मैंने पूरा पीपी सूट पहना हुआ था, तो पीपी सूट पहनने से वो मुझे पहचाने नहीं थे, तो मैंने उनको जय गुरु जी बोला, और उन्होंने हंस के मुझे तुरंत बोला, ओहो इट्स यू, आई थॉट इट वाज अ फैट नर्स करके। तो मैंने बोला, तब मुझे गुरुजी यहाँ दिखे पीछे मेरे, और यूं करके बोले, ऐसे होते हैं वेंटिलेटर वाले, और मैं बोल रही वही तो, मेरे मुंह से वो हो रहा था। लेकिन तब तो अंकल ने जो जो बोला वो अच्छा लग रहा था, क्योंकि तब लग रहा था कि ये उनके लास्ट वर्ड्स है ना, तो फैट नर्स भी अच्छा लग रहा था। एंड गुरुजी की कृपा से डॉक्टर्स को देख के उन्होंने बोला कि इनको मैं बोल रहा था गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने बोला अभी मॉर्निंग नहीं है, आप इट इज इवनिंग सेम डे, एंड ही इज लाफिंग एंड टॉकिंग, एंड देन ही इज टेलिंग मी, इसको ये मैसेज मींस ही इज ऑन हाई एनर्जी। मैं बोल रही हूँ अभी अभी मैं बाहर, दरवाजे, फ्लैप दरवाजा है दोनों साइड खुलने वाला, वो साइड थी, तो डॉक्टर ये बोल रहे हैं, मेरे साथ साथ सारे डॉक्टर्स भी ऐसे ही देख रहे थे अंकल को कि, और हम 7 of us were there and we were all watching him. We were all not able to, put 2 and 2 together, क्योंकि गुरुजी की कृपा से 7 ही बन रहा था वो 2 and 2 का भी। तो गुरुजी की दया, असीम असीम कृपा से वहां पे गुरुजी के 2 स्वरूप, एक मॉनिटर पे रखा, एक तकिए के नीचे रखा, एंड गुरुजी की असीम असीम कृपा से अंकल इज विद अस नाउ, इवन नाउ एंड हॉस्पिटल से भी आए, और हॉस्पिटल से आए तब डॉक्टर्स ने बताया था कि इनका 50% लंग डैमेज, द लंग है, यानी एक लंग इज नॉट वर्किंग एज बिकॉज ऑफ कोविड, है ना। लेकिन while he was in the hospital for 10 days, after he came from the ICU to the ward, गुरुजी ने ऐसी दया कृपा की कि अंकल रोज घंटों तक शब्द ही गाए जा रहे थे, शब्द ही गाए जा रहे थे। और फिर 20 जनवरी को अंकल घर आते हैं। घर लाना भी बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि तब कोविड यहाँ पे इतना था कि लेने कौन जाए, और वो अंकल भी कोविड पेशेंट, रिकवर तो हो गए लेकिन है तो कोविड पेशेंट, कोई लेने भी नहीं जा सकता, तो कार और ड्राइवर भेजा हुआ था। वो ड्राइवर ले, और उनके कपड़े भी मैं ले आई थी, तो हॉस्पिटल के कपड़े में अंकल इज एट द डोर, और तब मुझे भी कोविड हुआ था। तो आई ओपन द डोर, मैं बड़ी वीक थी तब, दरवाजा खोलती हूँ ऑफिस, वो हॉस्पिटल वाले कपड़े में अंकल से मिला, आ गए, बोलते हाँ जय गुरु जी, मैंने बोला मत्था टेक लो। गुरु जी की कृपा से मत्था टेको, उनका राइट का लिफ्ट, मेरा लेफ्ट का रूम, दोनों के अलग अलग रूम, अलग अलग वॉशरूम करके हम लोग दोनों कुछ टाइम अलग थे। लेकिन जब भी मैं उठ के देखूं 12-16 घंटा वो गाए जाए, इतना गाए, और शब्द ही गाए। 7th February, दिस इज बिटवीन 20 जनवरी एंड 7th February, उनका जब पेट स्कैन वापस हुआ और टेस्ट आया, तो लंग्स हैड कंप्लीटली रिकवर। देयर हैव बीन पीपल हु आर नॉट कैंसर पेशेंट, जिनको लंग का हुआ है, जो हमारे जान में है, who are much younger, at least 10 years younger than uncle, लेकिन उनके लंग्स अभी भी अफेक्टेड। लेकिन गुरुजी की दया कृपा से, गुरुजी जो डायरेक्ट कनेक्शन में जो गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस में गुरुजी की कृपा से असीम असीम ब्लेसिंग है, एंड गुरुजी की कृपा से उनके लंग्स पर हील। तो लख लख शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना कि गुरुजी ने इतनी कृपा मेहर बरसाई। गुरुजी हर एक को इतनी ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, और बेअंत ये ब्लेसिंग हम सब पाते रहे, उसके वास्ते ऑल वी नीड टू डू इज बी इन डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। गुरुजी एक को नहीं, अनेकों को ब्लेसिंग देते हैं। अभी के लिए इतना ही कबूल कीजिए, क्योंकि शॉर्ट में सुनाना अच्छा नहीं लगता। हर एक सत्संग में ना there is a lot of blessing and lot of many things that
I have yet not shared in each satsang. So I would be delighted to share once again. So Shukrana Guruji, Jai Guruji, Tan Tan Guruji, Wah Wah Guruji, Anantam Shukrana. It's okay. Jai Guru. अंकल जी जय गुरु जी। जय गुरु जी की। रूपाली आंटी, बस हम तो मंत्र मुग्ध होके संगत सुने जा रहे थे। इतने आपने इंस्पायरिंग दृष्टांत बताए हैं, अच्छा लगा। बहुत ब्लिसफुल जर्नी आपकी रही है गुरु जी महाराज के साथ। जी जी जी, गुरु परिवार निहाल हो गया आंटी। शुक्राना है जी गुरु जी का। अंकल आज का भी रिपोर्ट ठीक ही निकला, गुरु जी की कृपा से क्लियर ऑल। हाँ जी, बस मैंने तो आपको सुबह भी बताया था कि गुरु जी महाराज बड़े से बड़े केसेस जो हैं वो मिनटों में ठीक कर देते हैं। जी जी, सब डॉक्टरी रिपोर्ट एक तरफ रह जाती है और गुरु जी की कृपा ही ऊपर रहती है। तो हाँ हम जी, हाँ सब पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। इसी के हाँ साथ जी, गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सिंस यू आर इन कर्नाटका, बैंगलोर, तो मेरे हाँ को जी, कन्नड़ की संगत जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि कन्नड़ लैंग्वेज की संगत प्लीज मेरे को थोड़ा सा बताएंगे, कॉन्टेक्ट देंगे, ताकि कन्नड़ नेक्स्ट वीक भाषा दे में भी दूंगी कुछ। अंकल, गुरु जी हाँ की जी, कृपा से नेक्स्ट वीक। ताकि कन्नड़ भाषा का भी कुछ योगदान रहे गुरु हाँ परिवार जी, के लिए। हाँ जी, जय गुरु जी वो की। तो अपना मैं वो तो अपना सत्संग पूरा फुल्ली सुनाते हैं। हाँ जी, मैं तो होस्ट से अपने आप, रिक्वेस्ट करूंगा, गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे। जय गुरु जी हाँ की। जी, हाँ जी, जय गुरु जी। आज्ञा अंकल। जय गुरु जी अंकल। आंटी अभी हम लोग गुरु जी महाराज से आगे लेंगे, हम सब इकट्ठे। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। ओके, होस्ट में टेक आज्ञा फ्रॉम गुरु जी महाराज। जी जी, जय गुरु जी, गाना गुरु जी, संगत जी। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेंगे। वो तो नीचे था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हर पल का शुक्राना। आज्ञा जय गुरु गुरु जी। जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम शुक्राना।